चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः। चतुर्थ इंद्रिय सर्गो, चौथी जो सृष्टि है ना वो इंद्रियों की है, यानी इंद्रियों की जो सृष्टि होती है वो चौथी सृष्टि मानी गई है। और यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः, यानी ज्ञान और क्रियात्मक यानी क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। यानी चौथी जो सृष्टि है इंद्रियां, इंद्रियों में क्या होता है, क्रिया भी होती है और ज्ञान भी होता है। क्योंकि सारा अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखो तो हम इंद्रियों के द्वारा ही हमारा शरीर चल रहा है, और वो सारी इंद्रियां, उन्हीं के भीतर ज्ञान होता है, उन्हीं के भीतर क्रिया शक्ति होती है। क्रिया शक्ति ना हो तो ये तो धरे रह जाएं। आँख देखने के लिए होती है, लेकिन अगर उसकी तन्मात्रा काम न करे, इंद्रिय काम न करे, नेत्रेंद्रिय अगर काम न करे तो नेत्र गोलक धरे ही रह जाएंगे, दिखना बंद हो जाएगा। तो नेत्रेंद्रिय भी काम करनी चाहिए। क्रिया शक्ति वही है, ज्ञान वही है। तो ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न जो इंद्रियां हैं वही चौथा सर्ग है, यानी चौथी सृष्टि है। और वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः, पांचवी जो सृष्टि है ना वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न, अहंकार के भी तीनों रूप है ना, तो उसमें जो सात्विक अहंकार है, देखो मैंने अभी बतलाया था कि पूरी डिटेल से जानना समझना हो सृष्टि को, पहले के भाग सुन लेना। तो वहां हमने तीनों चर्चा करी थी कि अहंकार के तीन भाग हुए है ना। अहंकार में क्षोभ हुआ, तो जब सात्विक क्षोभ होगा तो कौन उत्पन्न होगा, रजस क्षोभ होगा तो कौन उत्पन्न होगा, और तामसी प्रवृत्ति मिलेगी जब अहंकार से तो कौन उत्पन्न होगा। तो सात्विक जो अहंकार है, अहंकार के तीन रूपों में जो सात्विक अहंकार है, उससे जो इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है ना, ये पांचवी सृष्टि कही गई है। पंचमो यन्मयम मनः वैकारिको देव सर्ग, ये देव सर्ग है। देव सर्ग मानी गई है पांचवी सृष्टि। इंद्रिय सृष्टि चौथी और पांचवी सृष्टि हो गई देव सर्ग, यानी देवताओं की उत्पत्ति। कौन से देवता, जो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता भी हैं और सात्विक अहंकार से जो उत्पन्न होते हैं। और यन्मयम मनः ये भी लिख दिया है, पंचमो यन्मयम मनः, मतलब ये जो पांचवी सृष्टि है देवताओं की, मन भी इसी के भीतर आता है। यानी मन की सृष्टि भी जो है इसी वाली सृष्टि में, देव सृष्टि जो मान सकते हो आप इसको, देव सर्ग मानना क्या है, देव सर्ग ही है, देव सृष्टि ही है पांचवी। तो पांचवी सृष्टि में ही मन भी प्रकट होता है। अब छठे के बारे में बतला रहे हैं। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्व बुद्धिकृतः प्रभो षडि में प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। मैत्र मुनि कह रहे हैं कि विदुर जी, छठी वाली जो सृष्टि है ना वो अविद्या की है। जी हाँ, ये बहुत सारे शब्द हम जो सुनते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, ये सब इनमें से एक अविद्या है। तो छठी जो सृष्टि है ना वो अविद्या की होती है। इसमें अविद्या में क्या होता है, इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की गांठें हैं अविद्या की। हाँ, ये तामिश्र, अंधतामिश्र नरकों के नाम भी हैं और अविद्या के भाग भी हैं। तो तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र 5 गांठें हैं अविद्या की। ये करती क्या है, ये जीवों की जो बुद्धि है ना उसका जो आवरण है और विक्षेप करने वाली बुद्धि में यह जो अविद्या होती है। तो ये 6 प्रकार के जो है ना प्राकृत सृष्टि होती है, 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियां हैं, उनके बारे में बतलाया है। अब जो है वैकृत सृष्टि भी हैं, उनका भी विवरण आप यहाँ से श्रवण कीजिए। रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषाम चयः। अब देखिए 6 प्रकार की जो सृष्टि है ना वो छठवीं है, यानी अविद्या की जो है, और अविद्या के साथ 5 और हो गए, अविद्या, फिर तामिश, अंधतामिश, तम, मोह और महामोह। 6 का नाम तो ये लेकर के ये जो है ना ये प्राकृत सृष्टि मानी गई है। लेकिन कुछ वैकृत सृष्टि भी होती है। तो 7वीं जो सृष्टि है वो वैकृत है। तो अब इसमें लिखते हैं रजो भाजो भगवतो, रज को ग्रहण करके भगवतो यानी स्वयं भगवान, लीलेयम हरिमेधसः यानी लीला करते हैं, अर्थात अपने चिंतन करने वाले, भगवान का कोई चिंतन करे, भगवान को पूजन करे, है ना, जो भगवान के प्रेमी हैं, तो भगवान तो उन सबका दुख हर ही लिया करते हैं, हरिमेधसः। तो ये सारी लीला, लीलेयम हरिमेधसः, ये सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वही क्या करते हैं, रजो भाजो भगवतो, वही जो है रजोगुण को ग्रहण करके ब्रह्मा रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, जगत की रचना करते हैं, जगत प्रपंच को फैलाते हैं। तो कोई भी ये ना कहे कि भगवान नारायण पालन करते हैं, ब्रह्मा जी बनाते, एक ही हैं,
एक ही रूप है। सैकड़ों बार, हजारों बार भागवत जी में बात आई है कि वही रुद्र रूप से संवार कर रहे हैं, वही विष्णु रूप से पालन कर रहे हैं, वही ब्रह्मा रूप से। तो भेदभाव की तो कोई बात बचती ही नहीं है। मैंने इसलिए कई बार कहा है कि भागवत पढ़िए, सारे भेदभाव समाप्त होंगे। पर ऊपर ऊपर से खाली सुन सुन करके मत चले जाइए, भीतर इसमें प्रवेश कीजिए, डीपली थोड़ा जानकारी लीजिए। सैकड़ों बार, हजारों बार यहाँ वही एक ही बात समझाई जा रही कि वो एक ही हैं, रूप धारण कर रहे हैं अलग अलग गुणों को लेकर। तो रजो भाजो भगवतो, रजोगुण का ग्रहण करके वही भगवान क्या करते हैं, लीलेयम मरिमेधसा, वही भगवान ब्रह्मा रूप में इस सृष्टि का जो है उत्पत्ति कारण बनते हैं, उत्पत्ति किया करते हैं। तो सप्तमो मुख्य सर्गस्तु, इससे पहले तो बोल दिया था कि प्राकृत जो सर्ग है वो उत्पन्न हुआ, और प्राकृत सर्ग में क्या हुआ था कि जो अविद्या आदि 6 जो है ना जो प्राकृत सृष्टि है वो, लेकिन अब वाली मुख्य है। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विदस्तस्थु शाम च यह, मैत्रेय मुनि कहते हैं 7वीं जो सृष्टि है यह एक बहुत मुख्य सर्ग है, और यह है वैकृत सृष्टि। पहली थी प्राकृत, अब हो रही है वैकृत। और ये कैसी है कि षड्विदस्तस्थु शाम च यह, ये 6 प्रकार की है ये 7वीं सृष्टि, 10 में से 7वीं सृष्टि है। इसका नाम है वैकृत सृष्टि, और ये होती कितने प्रकार की, षड्विदस। ये षड्विदः, ये 6 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है, वो अगले श्लोक में आप इसको बड़े प्रेम से समझिए।